दीपावली का त्योहार हम सबके जीवन में खुशियां लेकर आता है। आप सबका जीवन भी दियों की तरह और रोशनी की तरह झिलमिलाता रहे, यही शुभकामनाएं। आज दीपावली और दीपावली का दूसरा दिन, 2 दिन दीपावली हम मना रहे हैं। आजकल हर जगह थोड़ा कंफ्यूजन है और ऐसा ही कंफ्यूजन हमेशा लाइफ में भी बना रहता है। और उसी कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए इस बार आपकी छुट्टियों को शानदार बनाने के लिए वीएन टीवी ने एक खास पहल करते हुए टैरोट रीडिंग से आपको इन्फ्लुएंस कराया है। और कल भी हमने आपको बताया, हमारे साथ टैरोट रीडर निधि खंडेलवाल शाह जुड़ी थी, जिन्होंने टैरोट आखिर है क्या और क्यों उस पर बिलीव करना चाहिए, कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें बताई। और आज हम जानने वाले हैं कि आपका नंबर, यानी आपका नंबर कौन सा है वो भी आपको बताएंगे, और आपके नंबर के हिसाब से आपका आने वाला साल कैसा रहेगा ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले निधि जी का स्वागत कर लेते हैं। निधि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार, टीवी पर। राधे राधे। निधि जी की जो स्माइल है वो ही नए साल के साथ एक खूबसूरत शुरुआत वीएनएम टीवी पर हुई है, और इसी तरह की शुरुआत हम सबके जीवन की, क्योंकि नए साल में जब हम प्रवेश करते हैं बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा उत्साह हमारे मन में होता है कि इस साल हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। वो सारी चीजें होगी कि नहीं, ये जानने के लिए हमने एक छोटी सी हेल्प आप हमारी ओर से आपको की है, और वो है टैरोट रीडिंग की ओर से। निधि जी के बारे में आपको बता दूं, पिछले 5 साल से ऑकल्ट साइंस की प्रैक्टिस कर रही हैं और नेशनली इंटरनेशनली 25,000 से ज्यादा क्लाइंट से डील कर चुकी हैं। ना सिर्फ टैरोट, साथ ही एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ये सारी चीजें, हीलिंग, वास्तुशास्त्र, इन सारी चीजों में उनकी एक्सपर्टीज है। और इसलिए फिर एक बार आज हमने आपके लिए उन्हें आमंत्रित किया है स्टूडियो में। और नंबर वाइज 2025 कैसा रहेगा, ओवरऑल भी कैसा रहेगा और आपका भी कैसा रहेगा, ये जानेंगे। क्योंकि मैंने कल ही बताया था, टैरोट की जो दुनिया है, ज्योतिष की जो दुनिया है, वो हमें हेल्प करती है एक पॉजिटिविटी क्रिएट करने में। जो नेगेटिविटी हमारे आसपास घूम रही होती है उसे थोड़ा सा पुश बैक करने में, और उसी में सहायता हमारे साथ जो करते हैं ज्योतिष है, हमारे पंडित जी हैं, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बताते हैं थोड़ी बहुत चीजें, जिससे हम अपना आगे का जीवन थोड़ा सा सुखमय रूप से बिता सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी क्या होती है, न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, ये जरूर जानेंगे। निधि जी, न्यूमरोलॉजी पर क्या कहेंगे, नंबर्स कैसे हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं? नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। अगर न्यूमरोलॉजी की बात किया जाए तो इट इज अ मैन मेड। ये 100-150 साल हुए हैं, इस पे लोग रिसर्च कर रहे हैं एंड बहुत सारी चीजें लेके आए हैं जिसमें ऐसा पता चलता है कि ओ रियली हाँ ये तो हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ, सपोज आप मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन आपके साथ कोई और XYZ उसे आप इतना पसंद नहीं करते जिसमें वो भी शायद अच्छी हो, या वो आपको पसंद नहीं करती है। क्यों? बिकॉज ये नंबर्स का गेम है। क्योंकि आपके नंबर्स कंपैटिबल नहीं है। राइट, मतलब हमारी किसी से बनती नहीं है तो उसका मतलब कि आपके नंबर मैच नहीं हो रहे हैं। राइट, आपके नंबर्स कंपैटिबल नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग भी, जैसे कि जिनका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने की 3 तारीख को है जी, 12, 21 और 30 को है, सपोज फीमेल है वो, और वही सामने उनके जो पार्टनर है उनका डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने के 6 को है, अच्छा 15 को हो, 24 को है, उनके कभी नहीं जमेगी। यानी 3 और 6 साथ में नहीं इतने ही होते, क्योंकि 3 इज जुपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर है, और 6 इज डेविल गुरु। उन्हें लग्जरी, उन्हें पार्टीज, ये सब चीजें बहुत पसंद है। और गुरु कैसे होते हैं? बहुत सिंपल होते हैं। आपने देखा होगा, हम जब गुरु की बात करते हैं तो हमें क्या क्लिक होता है? केसरी वस्त्र, वैसे। तो उस हिसाब से एक गुरु है और एक डेविल गुरु है, तो कैसे जमेगी ये दोनों के बीच में? तो वही नंबर्स प्ले करता है। बहुत लोग बोलते हैं कि यार हमने तो कुंडली मैच की थी लेकिन पता नहीं हमारी जमती नहीं है। क्योंकि आपके नंबर्स ही मैच नहीं खाते, आपकी थिंकिंग मैच नहीं खाती, आप कंपैटिबल नंबर नहीं हो। जी। तो फिर नंबर कैसे आइडेंटिफाई करें, मतलब मेरा नंबर क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा? मैं आपको बताती हूँ, मैं सीरीज वाइज आपको बताती हूँ, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज बात करना चाहूंगी। 2025 मेरे ख्याल से ऑल ओवर वर्ल्ड सब क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि कैसा रहेगा हमारा साल, कैसा रहेगा। तो मैं आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बताऊंगी कैसा रहेगा आपका साल, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं 2025 हमारे लिए क्या लेके आने वाला है। क्योंकि ओवरऑल पूरी दुनिया में क्या होगा उसका इम्पैक्ट हम सब पर बहुत ज्यादा होगा। अगर आप देखेंगे 2025
2 + 0 + 2 + 5 को ऐड करते हैं तो ये आता है नंबर 9। इट्स 9, yes. इट्स 9 नंबर। एंड न्यूमरोलॉजी में ये 9 नंबर को बोलते हैं नंबर ऑफ कंप्लीशन, मतलब साइकिल खत्म हो रही है। जी। तो आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड में बहुत जगह वॉर्स होंगी। अच्छा, मतलब बिकॉज बिल्कुल ये दिख रहा है कि जिस तरह विश्व युद्ध की और देश और सारे देश जा रहे हैं, लोगों की शांति भंग हो रही है। यस। और 9 नंबर मंगल का नंबर है, मार्स फायर है। तो आप सोचिए फायर है तो कैसा साल जाने वाला, फायरी साल जाने वाला। तो वॉर होंगे देशों, बहुत सारे देशों में वॉर होने वाले हैं, फाइट्स होने वाले हैं। इवन ये मेरी रिसर्च है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, बहुत डिलीवरीज होने वाली है नेक्स्ट ईयर। मैं इसका लॉजिक बताती हूँ। 9 महीने माँ अपने बच्चों को पेट में रहती, तो 9 कंप्लीट हो रहा है। सो नेक्स्ट ईयर इज 9 नंबर। सो बहुत सारे गुड न्यूज मिलने वाले हैं, राइट? वेरी गुड न्यूज मिलने वाले हैं। प्रॉपर्टीज अगर आप नहीं लिए और सोच रहे हैं तो जरूर खरीदे, प्रॉपर्टीज हाइक होने वाली है। आपका शेयर मार्केट अच्छा जाने वाला है, गोल्ड भी अच्छा जाने वाला है। सो ओवरऑल 2025 इतना भी खराब नहीं है, हमारे लिए अच्छा ही है। मतलब सब कुछ हाइक पर जा रहा है और पिक पर जा रहा है। तो शेयर बाजार पे पिक पर है, सोने चांदी आसमान छू ही रहे हैं वैसे भी। और गुड न्यूज इस भी आपका इंतजार कर ही रही है। 2025 ऐसा जाएगा ओवरऑल, ये आप कह रहे हैं। यस। अब स्टार्ट करते हैं हम नंबर 1 से। राइट। जो भी लोग किसी भी महीने के 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 और 28 को जन्म लिए हैं, वो होता है नंबर 1। ओके, मतलब आपकी बर्थ डेट को आपको प्लस करना है। इट्स योर नंबर। जैसे 2 + 8 इज 10, 1 + 0 इज 1, राइट। 1 + 9 इज 10 एंड 1 आ गया, राइट? एंड 19 क्या बता दिया, 28 का मैंने बता दिया, 10 का बता दिया और 1। तो जो भी लोग, जो भी इंसान ये तारीख में जन्मे, भले किसी भी मंथ के लिए, तो उनके लिए एक गुड न्यूज है। जैसे ये साल 2024 आपके लिए आई नो थोड़ा टफ रहा था, लेकिन 2025 आपके लिए अच्छा जाने वाला है। क्यों? क्योंकि 9 और 1 दोस्त है। अच्छा, कंपैटिबिलिटी अच्छी है इनकी। तो कंपैटिबल नंबर है ये, तो इनके लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा। बस एक चीज का इनका ध्यान रखना है, लेकिन उसके पहले ना मैं थोड़े 1 नंबर वालों के ट्रेड्स बता देती हूँ, कैसे होते हैं ये लोग। जैसे 1 नंबर वाले लीडरशिप क्वालिटी। ओके। एक किंग बोलते हैं, सन रिप्रेजेंट करता है। तो सन कैसा होता है? तेज। तो है ना, इनमें तेज होता है, एक ऑरा होता है, इनमें एक लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये कहीं भी एंटर हो जाए, कहीं भी चले जाए, ये दिख के आ जाएंगे कि बिकॉज किंग कैसा होता है, क्या कहीं भी चले वो दिख के आ जाते हैं ना। तो ये चीज होता है। और बहुत लोग शायद ये भी सोच रहे होंगे, अगर ये सारी बातें हैं तो हम कहाँ लैक कर रहे हैं? जी। हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं है? क्यों लीडरशिप क्वालिटी नहीं आ रही है? क्यों दिक्कत आ रही है? बिकॉज 1 नंबर वाले की सबसे खराब बात है, ईगो बहुत जल्दी आ जाता है। ओके। इनका गुस्सा और ईगो है ना, इनको खत्म तबाह कर देता है। अच्छा, मतलब उससे बचना है 1 नंबर वालों को। उससे बचना है, आप ईगो छोड़ दीजिए। बाकी की ये सारी क्वालिटीज आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल रिलेशनशिप में जादू कर देगी। सेकेंड थिंग, आपको डिसिप्लिन रहना है 2025 में। ओके। देखिए फॉर एग्जाम्पल, सूर्य उदय होता है, उसका टाइम है, राइट? वो ऐसा तो नहीं बोलेगा सूर्य, यार आज तो संडे है, आज मेरा मन नहीं है, मैं 8 बजे उग जाता हूँ, राइट? सो आपको भी आपके लाइफ में डिसिप्लिन लाना है। आप पंक्चुअल और डिसिप्लिन रहे। 1 नंबर वाले के लिए यही एडवाइस है। उसके बाद आप देखिए 2025 बहुत अच्छा जाएगा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, ये साल डोनेशन का है 2025, और ये साल है ब्लड डोनेशन। जैसे डोनेशन सिर्फ यही नहीं, ब्लड डोनेशन भी है, दान का भी है, और एक्सरसाइज का है। सो स्पेशली ये टिप एडवाइस में सबको देना चाहूंगी, जो भी तारीख को आप जन्मे हो, ये साल आपको पसीना बहाना है, एक्सरसाइज तो करना ही है, अगर आप नहीं चाहते आपके लाइफ में कोई बीमारी आए। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए ये सारी चीजें सीधी सीधी आपकी हेल्थ से रिलेट करती है कि आप हेल्दी अगर रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, तो मेंटली बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई परेशानी आ रही है, तो 1 नंबर वाले कर क्या सकते हैं? जैसे 1 नंबर वाले के लिए मैं ये टिप रेमेडी दूंगी। एक तो मैंने डिसिप्लिन दे दिया, ये भी एक रेमेडी। दूसरा, आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। अच्छा। एंड आप मंत्र चैंट कर सकते हैं, ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः। आप ये चैंट कीजिए, 11 बार चैंट कीजिए और सूर्य को अर्घ दीजिए। आप देखिएगा आपकी लाइफ बहुत बेटर होगी। राइट। 1 नंबर वाले सुन रहे हैं ना? चलिए, 1 नंबर वालों को
सूर्य को जरूर कुछ ना कुछ अर्घ आप दे सकते हैं, आपको वहां से शक्ति मिलेगी और आप बहुत एक्सेल कर सकते हैं। 1 नंबर वालों की बारी हो गई है, अब 2 नंबर वाले जरूर इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन पीछे जो नंबर है या जिसका नंबर निकल गया है उसे यहाँ से हटना नहीं है, क्योंकि आपका नंबर अगर खत्म भी हो जाता है तो आपके फैमिली वालों का नंबर आ ही रहा है, क्योंकि सारे लोग जब मिलते हैं एक साथ खुश और खुशहाल रहते हैं तभी आप हैप्पी रह सकते हैं। तो 2 नंबर वालों का क्या है मैम? जैसे जो लोग किसी भी महीने की 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 को और 29 को जन्मे हैं, वो चंद्रमा से रूल होते हैं। मून कैसा है? शीतल, राइट, शांत, यू नो। एंड 9 कैसा है? फायरी। सो ये साल इनके लिए टफ रहने वाला है। अच्छा, ये साल इनको टफ रहेगा और स्पेशली ये प्रॉब्लम आएगी इनको रिलेशनशिप में। ओके, क्योंकि अब 2 नंबर कैसा है? स्लो है, प्यार है, केयरिंग है। एंड 9 नंबर इज फायरी। उसको चीजें फटाफट करनी है, उसको चीजें कंप्लीट करनी है, और आप धीमे धीमे करोगे तो यू नो नहीं एक दूसरे से कंपैटिबल होते हैं। सो 2 नंबर वाले की रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाला है। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप इस साल थोड़ा सा काम रहे, आप आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसे, क्योंकि हो सकता है कि शायद रिलेशनशिप में इतनी भी प्रॉब्लम आ जाए कि डिवोर्स तक का भी सिचुएशन आ सकती है आपके लाइफ में। मतलब 2 नंबर वालों को इस साल संभल कर चलना थोड़ा संभल के चलना है। टफ ईयर है उनके लिए। वैसे इनके लिए फॉरेन ट्रैवल्स है, ट्रैवल्स रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में इनके इश्यूज आएंगे। तो निधि जी को इनके लिए भी कोई रेमेडी है क्या? या जरूर, मैं 2 नंबर वाले के लिए रेमेडी दूंगी, क्योंकि 2 नंबर वाले है ना बहुत जल्दी डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। अच्छा, उनको एंजाइटी का भी प्रॉब्लम होता है। और ये स्पेशली नोटिस करें कि स्पेशली इनको अमावस्या और पूर्णिमा के वक्त होता है। अच्छा, क्योंकि उस टाइम पूर्णिमा में चंद्र आता है, फिर अमावस्या, तो उस टाइम उनका मूड स्विंग इफेक्ट करता है। मतलब ये सारी चीजें कभी हम समझ ही नहीं सकते हैं कि क्यों आपको ऐसा हो रहा है। बिना वजह भी आप कभी डिप्रेस होते हैं, खुश होते हैं। तो ये सारी चीजें ग्रह पर असर कर रही हैं। ग्रह पर असर कर रहा है। तो जब जब पूर्णिमा आएगी आपका इमोशन बहुत हाई होगा, लो होगा, यू नो। सुबह आप खुश, शाम को रो रहे हो, यू नो, ऐसे वाले। तो इनके लिए मैं एक टिप, एक रेमेडी दूंगी। आप है ना चांदी के ग्लास में पानी पिया कीजिए। अच्छा, अगर आप चांदी के ग्लास में नहीं पी सकते हो तो चांदी की चम्मच ले आइए, स्टील के ग्लास में, कांच के ग्लास में पी रहे हो, उसमें इसको डिप कर दीजिए और आप पानी पीजिए। सो ये आपको बहुत हेल्थ वाइज भी ये आपको बहुत फर्क देगा आपके लाइफ में। जी, चलिए 2 नंबर वालों की भी पूरा साल उनका अच्छा रहे, ये जरूर हम कामना करते हैं। और 3 नंबर वालों के लिए 2025 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? जो लोग किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 और 30 को जन्मे हैं, ये 3 नंबर वाले पता है कैसे होते हैं? ऑफिस में अलग रूप, अच्छा, घर पे अलग रूप, अच्छा, यू नो, इनकी डुअल पर्सनालिटी होती है। मतलब लोग ऐसे होते मतलब दोस्तों के साथ कुछ और एंड घर में कुछ और। तो अगर कोई देखे ना तो बोलेंगे यार ये तो बहरूबिया लग रहा है, हमारे साथ कुछ और है। तो इनके लिए ऐसा देखा जाए ये साल अच्छा है। 9 नंबर एंड 3 नंबर कंपैटिबल नंबर है, अच्छे नंबर है। इनके लिए ये बहुत अच्छा साल, बहुत कुछ नया सीखेंगे आप और बहुत कुछ सिखाएंगे भी आप लोगों को। एंड दूसरी चीज, हेल्थ पे ध्यान देना है। एक्सरसाइज तो मस्ट ही है आपको, और हो सके तो आप यू नो हनुमान मंदिर जाएं। इनके लिए एक रेमेडी है, हनुमान मंदिर जाएं एंड ब्लड डोनेशन जरूर करें। जी, तो 3 नंबर वालों के लिए भी क्या दिक्कतें आएंगी वो भी बता दी और रेमेडी भी बता दी है। तो 4 नंबर वाले मुझे पता है वेट कर रहे हैं कि हमारा क्या प्रेडिक्शन आने वाला है। 4 नंबर वालों के लिए क्या कह रहा है ये? जो लोग किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 और 31 को जन्मे हैं, ये रूल होते हैं बाय राहु। अच्छा, राहु परेशान तो करता है, क्योंकि राहु इज योर दिस पार्ट। तो उनका दिमाग बहुत चलता है, फितुर दिमाग। बहुत इल्यूजन में रहते हैं ये लोग, यू नो। अगर अभी आपके साथ कोई बैठा है 4 नंबर वाला, उसके दिमाग में कुछ और भी चल रहा होगा। अच्छा, मतलब थॉट्स चल रहे होंगे, लेकिन बहुत शार्प होते हैं ये लोग। तो इनके लिए मैं ये बोलूंगी, एक तो देखिए 4 वाले भी है ना, यू नो कैसे होते हैं पता है? अनप्रेडिक्टेबल। अच्छा, ये लोग अभी आपके साथ अच्छे हैं और कुछ टाइम पे ऐसे हो जाएंगे आप सोचो कि यार मेरे से कभी गलती हो गई या अचानक कैसे चेंज हो गए, यू नो। तो अग्रेसिव है, 4 नंबर अग्रेसिव है और 9 नंबर भी अग्रेसिव है। अब 2 अग्रेसिव लोग टकरा जाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी ही। सो ये साल इनके लिए थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन एक चीज मैं कहूंगी,
ये जरूर ध्यान दे अपने आसपास वालों का, बहुत लोगों के मुखे रियल फेसेस उनको पता चलने वाले हैं। अच्छा। एंड आप अपने वेल विशर्स को ही अपने आसपास रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं धोखे मिल सकते हैं इनको अपने लाइफ में। राइट। एंड अगर रेमेडी की मैं बात करूं तो आप जरूर एक मील अपने किचन में जरूर खाएं। अच्छा, तो उससे भी फायदा होता है? उससे भी फायदा होता है, उससे भी फायदा होता है। और मैं राहु वाले के लिए एक और चीज बोलूंगी कि अगर आपके घर में सिलन है, सी पैच है, तो आप समझ लीजिए आपका राहु खराब है। अच्छा। हाँ जी, आपका राहु खराब है, तो उसे फट से रिपेयर कराइए। और दूसरा, आप किचन में एक मील, एक खाना तो खाइए किचन में, आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। बिल्कुल। आप देखिए, हमारे पुरखों ने जो नियम बनाए थे वो कहीं ना कहीं ये सारी चीजों को जोड़ रहे थे, और इसीलिए वो ट्रेडिशन बना दिया गया कि परिवार के साथ मिल बैठकर खाइए। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके ग्रहों पर भी असर डालती है। मेरा नंबर 7 है, मैं भी इंतजार कर रही हूँ, आप भी करिए। 5 नंबर वालों की बारी है। जो लोग किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 को और 23 को जन्मे हैं, ये लोग रूल होते हैं बाय मर्क्यूरी। अच्छा। ये लोग बहुत गुड कम्युनिकेटर होते हैं, पता है? बहुत जल्दी कन्विंस कर लेंगे आपको। कला होती है इनमें बात करने की। इनको पता है, वेट नहीं करना पड़ता कि मैं इसके पास कैसे जाऊं बात करने। फटाफट कहीं भी चले जाएंगे, किसी से भी बात कर लेंगे। वेरी फ्रेंडली, हिचकते नहीं है। हाँ, हिचकते नहीं है, वेरी फ्रेंडली। और देखिए, ये 5 नंबर मिडिल का नंबर है, इसके पहले 4 नंबर गए और इसके बाद 4 नंबर आएंगे। तो ये ऐसे लोग हैं, ये बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, ये बुड्ढों के साथ भी उनके कैटेगरी में आ जाते हैं, एंड सबके साथ मिंगल हो जाते हैं। राइट। ये चीज बहुत अच्छी है ये 5 नंबर वालों के लिए। ये साल इनके लिए टफ रहेगा, क्योंकि इनको बहुत सारी चीजें करनी है। इनको ऐसा ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, बट नहीं, मैं आपको सलाह दूंगी कि आप एक ही चीज में फोकस कीजिए और एक ही चीज आप करिए। आप इतनी चीजें नहीं कीजिए। स्पेशली 2025 और भी साल आ रहा है, आप तब कर सकते हैं, बट 2025 आप एक ही चीज में फोकस कीजिए और उसमें डटे रहें। एंड सेकेंड थिंग, हेल्थ वाइज देखा जाए तो इनका स्टमक अपसेट रहेगा। सो आप जरूर अपने पेट का ख्याल रखें, और एक्सरसाइज तो आपको करना ही है। एंड अगर रेमेडी की बात करूं तो मैं बहुत सिंपल रेमेडीज दे रही हूँ कि मैं ऐसा कोई रेमेडी नहीं दूंगी कि आप ये पूजा करा लो, वो पूजा करा लो। बहुत सिंपल रेमेडीज, जैसे नहीं होता है। जैसे कि है ना, 5 नंबर बुध ग्रह है जी, ठीक है। बुध ग्रह है वेनसडे आप अपने खाने में कुछ ग्रीन बनाएं। अच्छा, ये भी एक पार्ट ऑफ रेमेडी है। ओके, यस, ये भी इम्पैक्ट करता है। आप ये भी इम्पैक्ट करता है। दूसरी चीज, आप एक चीज और कर सकते हैं, जैसे कि बुध ग्रह बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है, तो आप है ना किसी गरीब बच्चे, नीडी बच्चे को बुक दे दो। बुक एक बुक डोनेट वेडनेसडे को कर दीजिए, आपका ये प्लैनेट बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो आप ये कर सकते हैं। मतलब ग्रहों को खुश रखना भी जरूरी है। जरूरी नहीं कि सिर्फ आप आसपास वालों को खुश रखें, ग्रहों के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े। आई थिंक हम 6 नंबर पर आए हैं। 6 नंबर पर आए हैं। 6 नंबर वालों के लिए क्या? जो लोग किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख और 24 को जन्मे हैं, ये वीनस प्लैनेट से रूल होते हैं जी। बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत लविंग होते हैं, एक्सट्रीमली केयरिंग होते हैं जी। और यही जो इनका केयरिंग पॉजिटिवनेस है ना, ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बर्डन हो जाता है। तो इनके लिए भी ये साल थोड़ा टफ रहेगा रिलेशनशिप को देखते हुए। अच्छा। क्योंकि एक्चुअली कैसा है, ये बहुत इमोशनल है और ये भी एक्सपेक्ट करते हैं इनके पार्टनर से अपने रिलेशनशिप में कि सामने वाला भी ऐसा हो, बट जरूरी नहीं है जितने इमोशन आप हो सामने वाला वैसा हो। तो इस वजह से इनकी लाइफ में कड़वाहट थोड़ी आ सकती है। सो इनके लिए यही टिप है कि आप थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप पे ध्यान रखें। इतना ओवर प्रोटेक्टिव या ओवर पॉसेसिव होने की जरूरत नहीं है आपको। एंड इनके भी हेल्थ के लिए मैं बोलूंगी, इनको समथिंग पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी ये साल। सो आप ख्याल रखें, जैसे कि एसिडिटी हो गई, ये हो गई। इनके लिए रेमेडी की बात करूं तो देखिए, वीनस का नंबर है, लक्ष्मी का नंबर है। आप फ्राइडे कुछ व्हाइट पहने। फ्राइडे आप कपड़े पहनने का भी बहुत महत्व होता है, सब होता है। हाँ, अवेयर ये जुड़ा हुआ है, सारे ग्रहों की बात की तो जुड़ा हुआ है। तो आप कुछ व्हाइट पहने, लक्ष्मी जी को व्हाइट फूल चढ़ाएं, आप लक्ष्मी जी को खीर का प्रसाद चढ़ाएं। मैं इसमें मुझे एक बात याद आई, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। जैसे कि जब हम छोटे थे तो हमने देखा कि पहले के जमाने में पुराने घर होते थे तो बारंडा के बाहर एक ना पैसेज होता था। तो जहाँ मेरे दादा
दादाजी बैठते थे और एवरी फ्राइडे मैंने देखा है वो चावल का दान करते थे, बहुत लोग आते थे। तो हम यही सोचते थे चावल का दान करें। अब आज समझ आ रहा है जब हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, व्हाइट राइस रिप्रेजेंट्स टू लक्ष्मी वीनस, तो वो अपना वीनस प्लैनेट स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। राइट, पैसे किसको नहीं चाहिए, बिल्कुल सबको चाहिए। बिल्कुल, मतलब तब ये शायद पता नहीं था, लेकिन फिर भी ये लॉजिक तो था ही उस वक्त भी। यस, वेदों से चला आ रहा है। तो फ्राइडे को आप है ना खीर या चावल किसी नीडी या कन्याओं को देंगे तो बहुत अच्छी बात है, ये एक रेमेडी पार्ट है आपके लिए। तो 6 नंबर वाले भी अब तक मैं सुन रही हूँ कि 2025 थोड़ा सा टफ लग रहा है सब लोगों के लिए ज्यादातर, और जिस तरह का माहौल हमारे आसपास बन रहा है ये भी कुछ यही रिप्रेजेंट करता है कि हो सकता है आने वाला साल थोड़ा सा मुश्किल रहे सबके लिए, लेकिन उसे आसान हम बना सकते हैं हमारी पॉजिटिविटी से। और थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टिप्स हमें दी है, बहुत आसान है कि व्हाइट कपड़े पहनिए, व्हाइट कपड़े हम सबके पास है तो पहन सकते हैं। फूल व्हाइट हमारे गार्डन में कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, तो ये सारी चीजें हम अपना सकते हैं। और अब जिसका बेसब्री से मैं इंतजार कर रही हूँ 7 नंबर मेरे लिए है क्या कुछ। जो लोग किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 को और 25 को जन्मे हैं, दिस इज रूल्ड बाय केतु। अच्छा, ये पता कैसा प्लैनेट है, इसको इतना मोह माया नहीं है, दे आर चिल। क्यों? क्योंकि राहु ये पार्ट है एंड जो बाकी का पार्ट है दैट इज केतु। ओके। तो ये थोड़ा सा स्लो प्लैनेट है, ये भी थोड़ा दिक्कत देते हैं, लेकिन ये साल इनके लिए मैं ये नहीं बोलूंगी बहुत अच्छा रहेगा या बहुत खराब रहेगा। ये साल 2025 इनके लिए न्यूट्रल रहेगा, लेकिन इनके लिए सबसे बड़ी टिप है मेडिटेशन। अच्छा, आप मेडिटेशन जरूर करें, जो इनरोल नहीं करवाए वो भी करें, तब ये चीज आसानी हो जाएगी। दूसरा, ब्लड डोनेट कीजिए, आप ये कीजिए, कहीं ना कहीं आप मंगल की भी रेमेडी कर रहे हो, तो मंगल आप दंगल नहीं करेगा। आप समझ रहे हो, मंगल आपको परेशान नहीं करेगा। तो आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, कहीं ना कहीं चैरिटी भी हो जाती है, और आप मेडिटेशन भी करें। ओवरऑल आपके लिए फिर ये साल अच्छा रहेगा। यस, मेडिटेशन हमेशा ही ताकत देता है और आपको फोकस करने में हेल्प करता है, और जब आप फोकस होते हैं तो आपको करियर में या लाइफ में कहीं भी कोई भी पीछे नहीं रोक सकता है। 7 नंबर का भविष्य हमने जाना है, और 8 नंबर वालों के लिए क्या गुड न्यूज है या कुछ दिक्कत वाला साल है 8 नंबर वालों के लिए? जो लोग किसी भी महीने के 8 तारीख को, 17 को और 26 को जन्मे हैं, इट इज रूल्ड बाय सैटर्न, शनि। ओके। शनि बहुत धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं जी। इनको एक चीज चाहिए, मेहनत। ये सिर्फ मेहनत देखते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप चाहते हो अपना सैटर्न अच्छा रखना, तो आपके आसपास जो लेबर है, जो आपके घर पे काम कर रही है, मेड काम कर रही है, उन्हें खुश रखिए। ओके, आपका शनि अच्छा हो जाएगा। अच्छा, नहीं मतलब तो कितनी छोटी टिप है जो आपको अपने आप कहीं ना कहीं टूवर्ड्स द प्रॉस्पेरिटी ले जाएगी। यस, आप उनको ये कीजिए, जो लेबर लोग हैं उनको पानी, मीठा शरबत ये सब पिलाइए। आप ये साल इनके लिए अच्छा रहेगा। आप जॉब में स्विच कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए। वैसे 2024 भी इनके लिए खराब नहीं था, 2025 भी इनके लिए अच्छा है, लेकिन हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती, बोन्स रिलेटेड एंड ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक बीपी, डायबिटीज, इंजर्ड हो सकते हो, तो आप जरूर इस चीज का ख्याल रखें एंड ब्लड डोनेट करें। आप एक्सरसाइज तो करना ही है 8 नंबर वाले को। अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ अच्छी रहे, सिर्फ 4 चीज करना है। मेहनत वो तो करना ही है, शनि मेहनत मांगता है। आप अपने जो नीचे वर्ग के लोग हैं उन्हें खुश रखें। आप अगर किसी को 200, 500, 1000 दे रहे हो ना, कोई बड़ा चेंज नहीं आएगा आपके लाइफ में, सामने वाला खुश होगा वो अलग। यस, सो ट्रू, सो ट्रू। जैसे मैंने बोला कि कुछ मीठा पिलाइए, जैसे कि आपके यहाँ पे मेड ही आ रहा है, आप शरबत पिला दीजिए, चाय दे दीजिए, ये भी एक पार्ट ऑफ रेमेडी है आपके लिए। मतलब अब देखिए, छोटी छोटी सी चीजें जो हम करते हैं वो हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये निधि जी हमें बता रही हैं। और अब बारी है 9 नंबर वालों की। 9 नंबर, मैं भी 9 नंबर हूँ, सो आई एम आल्सो वेटिंग। 9 नंबर, जो भी लोग किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 और 27 को जन्मे हैं, वो रूल बाय होते हैं मार्स, मंगल। अच्छा, सो 9 इज ऑलरेडी मार्स अग्रेसिव है, और 2025 भी ऐड हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पता कैसा रहेंगे, बहुत एम्बिशियस होने वाले ये साल। ये लोग बहुत एम्बिशियस कि मैं क्या ना कर लूं, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, जैसे कि ठहरना नहीं है उन्हें। तो ये फायदेमंद रहेगा, ये फायदेमंद भी रहेगा।
कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी करेगा। आप ओवर एग्रेसिव हो जाओगे तो क्या होगा, हमेशा आपको थोड़ी सी पुश बैक करती है। यस, तो 9 नंबर वालों के लिए तो भाई पसीना बहाना ही है आपको। आपको वर्कआउट करना है, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो आप जो भी वर्कआउट आपको करना है, वॉक करना है, जुम्बा ज्वाइन कर लीजिए आप। आजकल बहुत फॉर्म ऑफ है एक्सरसाइज करने के। एक्सरसाइज तो आपको करना ही करना है। ओवरऑल इनके लिए साल अच्छा है, आप भी ब्लड डोनेट करें। इनके लाइफ में भी समथिंग रिलेटेड टू ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, छोटे शायद इंजरी एक्सीडेंट्स आ सकते हैं। लेकिन और दूसरी चीज 9 नंबर वालों के लिए मैं कहूंगी, जैसे 2025 के लिए मैंने आपको बोला था डोनेशन का साल है, तो आप जितना इस बार डोनेशन, सोशल वेलफेयर, सोशल के लिए आप जितना आप करोगे ना, उतना आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। जी, तो 9 नंबर वालों के लिए मिला जुला साल है। तो रेमेडीज भी बताई है कि एक्सरसाइज करना है, पसीना बहाना है, और ये सारी चीजें हमेशा ही आपको एक अच्छी जिंदगी की ओर ले जाती है। जो छोटी छोटी चीजें हम करते हैं वो हमारी जिंदगी में खुशहाली, थोड़ी सी और हैप्पीनेस ऐड करती है। और हम क्या चाहते हैं, खुश रहना और आसपास वालों को खुश रखना, यही तो हम सबका मकसद है। हम जो सुबह से उठकर काम करते हैं उसकी भी वजह यह है कि हमारे पास पैसे आए, पैसों से हम चीजों को सेटल कर सके। तो हर एक व्यक्ति खुशहाली की ओर भाग रहा है, और अगर मिलजुल कर भागेंगे तो खुशियां शायद हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकेगी। आई थिंक 1 to 9 वालों को हमने सब कुछ बता दिया है। जी, तो निधि जी हमारे साथ न्यूमरोलॉजी शेयर कर रही थी कि नंबर वाइज आपका ये साल कैसा रहने वाला है। कुछ एड ऑन एंड ऑफ द नोट। मैं एक ही चीज बोलूंगी, एस मंगल का साल है, काम रहना है, रिलेशनशिप में ध्यान देना है, मेहनत तो करनी है। सारे नंबर वाले एक्सरसाइज में लग जाइए, नहीं तो बड़ी कोई प्रॉब्लम, बीमारी, एक्सीडेंट जैसी वाली चीजें हो सकती हैं। सो ओवरऑल बस आप यही फॉलो कीजिए, ब्लड डोनेट कीजिए, बस काफी है आपके लिए। बिल्कुल, यानी जिस तरह से लाइफ के साथ साथ हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, वो भी यही इंडिकेट करते हैं कि आपको अब हेल्दी रहना होगा। निधि जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, राधे राधे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2025 आपका कैसा रहने वाला है वो हमने आपको बता दिया है, और मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि हर किसी के पास अपना नंबर तो है ही कि मेरा 2 है, मेरा 5 है, मेरा 7 है। तो हर किसी को ये रेमेडीज काम आने वाले हैं, और आने वाला पूरा साल हमारा छोटी छोटी बातों से, हमने कोई बहुत बड़ी रेमेडीज निधि जी ने बताई नहीं है, छोटी छोटी बात उन्होंने बताई है कि इन सारी चीजों से आप 2025 को खुशहाल बना सकते हैं। कल नया साल है, और नए साल पर सनशाइन के आधार पर, राशि के आधार पर कैसा रहेगा आपका साल, ये हम आपको बताएंगे। आपकी कौन सी राशि है वो देख लीजिए। बहुत सारे लोगों को कभी कभी अपनी राशि नहीं पता होती है, तो वो क्या करें ये भी हम बताएंगे, और राशि के हिसाब से 2025 कैसा रहेगा ये शेयर करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत सिंपल है, VRM TV देखते रहिए। VRM TV आप हमेशा वैसे भी देखते हैं, लेकिन अगर आप नए जुड़े हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर एक मुद्दा वो ही डिस्कस में लाया जाता है जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो आपको खुशहाल और आपकी लाइफ को खुशियों से भर सकता है। आप VRM TV को YouTube चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए, और बेल आइकन प्रेस करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, ताकि VRM का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कर लीजिए, क्योंकि रिश्तेदारों को, परिजनों को, सबको ये जो 1 to 9 नंबर का कैलकुलेशन है ना, वो हमें पहुंचाना है। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन TV, जियो TV और जियो TV फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर VNM TV को 24 घंटे जियो फाइबर पर देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।